Please continue. Good morning, Devchan Kaka. Nice to see you. Good morning. Good morning. Good Can morning. we clapping? Good 1 minute, I morning. think. Good morning. 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 Good morning. Good morning, Shakti sir. Yes, Mahendra bhai, good morning. मेरे का फोटो बदल Good गया. morning. Good morning. Neil, we Good can't see you. morning. Good Good morning. morning. जोर से बजाओ यार, एनर्जी आना चाहिए. इंग्लिश क्लब शुरू हो रहा है. Yes. Morning, Rajeshri. Good morning, Sanjay, good everyone. morning. Arti, good morning. Good Jignesh, morning. good morning. Devchan Kaka, why are you stopped? Good morning. Good morning. Shakti, morning. busy I think. Morning. Good morning, Shakti. Good morning. Yes, yes. Good morning, all of you. Urvashi, good morning. Good morning, sir. मजा नहीं आया गुड मॉर्निंग करने में. अभी चलो एक बार मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आप सबको एक साथ बोलना है. सब अनम्यूट कर दो अपना फोन. सब सब सब, क्योंकि ताली में नहीं मजा आया. एक मिनट लता बेन, अभी रुक जाओ. ताली में नहीं मजा आया तो हम लोग गुड मॉर्निंग करेंगे. सब अनम्यूट कर दो अपना फोन. सब, मैं पहले बोलूंगा गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपको बोलना है गुड मॉर्निंग. ठीक है? ठीक है. गुड मॉर्निंग. Good Morning. नहीं मजा आया. आसपास वाले उठ जाने चाहिए, जग जाने चाहिए. गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. यस. Good morning. Good morning. यस. मेरे आसपास वाले तो कभी कभी पूछने आते हैं कि यार क्या इतना बूम बराड़े मॉर्निंग में करते हो. मैं बोला आप भी आ जाओ, आप भी करोगे. सो यस, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर सेइंग गुड मॉर्निंग. नाउ हम लोग शुरू करते हैं. तो मैं जयेश सर को इनवाइट करूंगा आज, क्योंकि हमारा रिपीट क्लास है. आज हम रिवीजन करेंगे. ओके, हम पहले यस जयेश सर, वेलकम. जयेश गोलकिया. यस, और उसके पहले हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. यस वंदना जी, ओवर टू यू. Okay, thank you so much. So good morning everyone to a yet another good day. So we have Rajshri Das with us today. And Rajshri एक अच्छी दोस्त हैं. उनके हस्बैंड प्रतिमान के बचपन के दोस्त हैं और हम भी अब अच्छे दोस्त हैं. वो अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम करती हैं और इंग्लिश क्लब के लिए उनने मेरे को 2 चीज़ों पे हेल्प करी है. एक तो वो जो एक्सेल शीट जो शुरू में बनी थी होमवर्क असाइनमेंट की, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन एक दिन वो सुबह के 2 बजे तक बैठ के उन्होंने मेरे लिए एक 3D में पिवट क्रिएट किया था. हाय शांतनु, आई कैन सी यू ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच राजश्री फॉर दैट. दूसरा, वो जो हमने एक दिन गेम खेली थी ना अश्विन, जो आपने कहा था दिमाग का दही हो गया जब हमने बर्गर बनाया था, तो वो वाली गेम राजश्री से ही मैंने सीखी है. सो वेलकम राजश्री, वी विल कम बैक टू यू इन द एंड. And Thank you. And that's my son's photograph. वो अपने आप को रख दिया है as a background. अच्छा, oh, okay. And I'm unable to remove the filter. Yeah. I'm sure when he gets up, he will do that. Okay, very good. इसके साथ मैं अभी नरेश पटेल को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि नरेश ने एक पैसिव वॉइस पे एक्सेल शीट हम लोगों के लिए इंग्लिश क्लब के लिए एक्सेल शीट बना के डाल दी है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक कृषा, अर्चना मोदी एंड सतीश धामलिया. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वो उस पे काम किया. मैंने पूछा था कौन करेगा, सतीश ने बोला था मैं खुद से बना के दूंगा, कृषा ने भी बोला था और अर्चना ने भी करके दिया. तो फाइनली नरेश ने उसे एक एक्सेल में डाला है, मैं उसको शेयर कर रही हूँ. एंड नरेश को अनम्यूट करते हैं. नरेश, यू कैन टेल हाउ वी शुड रीड दिस शीट. Okay. Thank you वन्ना जी for giving me opportunity. ये पैसिव वॉइस के जितने हमारे 12 पैसिव वॉइस है, उन सब का सेंटेंस तो नहीं बन पाएगा. तो जो नहीं बन पाएगा उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे आप सिंपल टेंस का रो और कॉलम वाइज देख सकते हो. उसका रूल भी यहाँ पे दिया गया है. ये मैंने ट्राई किया है कि हम स्टार्टिंग से ही उसका मतलब बेसिक से कोई हार्ड सेंटेंस नहीं बनाया है.
नॉर्मल सेंटेंस है जो सब लोग उसको समझ पाते हैं इजीली। तो ये सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, रूल है सिंपल पास्ट टेंस, So फ्यूचर मैंने टेंस। आपको रिमोट एक्सेस दे Okay. दिया नरेश, यू कैन एक्चुअली आप खुद चला सकते हो अब। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपल टेंस है, आप देख सकते हैं। प्रीवियसली आपने ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में देखा ही है, तो उसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसे ही कंटिन्यूस टेंस का भी सेम फॉर्मूला फॉर्मेट आप देख सकते हो। इसमें चार जो टेंस है उसमें आपका ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो वहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये नहीं बन सकता इसका। बाकी एट टेंसेस का आप बना सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कुछ सेंटेंस बना के इसी को आप अगर हो सके तो एक प्रिंट आउट लगा के आप अपने घर में भी लगा सकते हैं इजीली, जहाँ पे आप उसको रोज देख सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हो सके तो, नहीं तो आप मोबाइल में भी आप उसको रख सकते हैं और कहीं पे भी एनीवेयर आप उसको रिफर कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए आप अपने खुद के एक सेंटेंस बना के सभी टेंसेस का आप प्रैक्टिस कीजिए पैसिव वॉइस में। तो थैंक्स फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you so much Naresh. Okay, over to you Jayesh. Okay, thank you Naresh, and once again you all are most welcome। आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में, और इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए। सो टुडेस टॉपिक, आज का टॉपिक है, एज यू ऑल नो आज सैटरडे है और एवरी सैटरडे हम रिवीजन करते हैं, तो आज भी हम रिवीजन करेंगे। तो मुझे लगता है सबको अभी थोड़ा पैसिव वॉइस में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो आज हम पैसिव वॉइस का ही रिवीजन करते हैं। ओके, सो फटाफट लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। अजय, ये पूरा सेशन मतलब मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा, आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। ओके, यस, किसी को भी रैंडमली अनम्यूट करिए। अनम्यूट टू अर्चना मोदी। यस अर्चना, अर्चना आर यू देयर? मैं ट्रेन में हूँ इसीलिए वॉइस इज नॉट क्लियर सर। वी कैन हियर यू अर्चना। हेलो। ओके ओके, सो लेट्स अनम्यूट सम, ओके लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। वहाँ अभी चाय वाला आ गया ट्रेन में। यस पल्लवी। यस। या पल्लवी, पैसिव वॉइस में किसी भी एक टेंस में आप एक सेंटेंस बोलिए। पैसिव वॉइस समझ में आ गया आपको? हाँ। ओके, तो आप कोई एक सेंटेंस बोलिए पैसिव वॉइस में किसी भी एक टेंस में। पहले गुजराती या हिंदी में बताइए। ओके, सो कोई बात नहीं, चलो मैं आपके साथ काम करता हूँ। आप अभी खुद पहले एक्टिव वॉइस का सोचो कि आप कुछ खा रहे हो और मैं पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग। मुझे गुजराती में हिंदी में बताइए कि आप कुछ खा रहे हो, कुछ नाम चीज ले लिया, आप क्या खा रहे हो? एप्पल। आप सब ध्यान से सुनना है। एप्पल खा रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग एप्पल। एन एन एप्पल। यस, तो मैं एप्पल खा रही हूँ। अब यहाँ से आई निकाल दो, मतलब मैं निकाल दूं मैं। अब ये हो गया एक्टिव वॉइस का, क्या? क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो इधर एक्शन कर रहा है, जो एक्शन हो रही है खाने की वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट आई। अब हम पैसिव वॉइस में किसको इम्पोर्टेंट देते हैं? ऑब्जेक्ट को। यहाँ आई कौन खा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एप्पल इम्पोर्टेंट है। एप्पल को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट पे लाकर बात कर रहे हैं। तो अब आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? एन एप्पल ईटन बाय मी। ओके, एन एप्पल ईटन बाय मी। अब आप देखो, एक मिनट मैम। एन एप्पल ईटन बाय मी, तो वो कौन सा टेंस में पैसिव वॉइस हुआ? और ये टेंस देखो, ये कौन सा टेंस है?
ओके, ये टेंस कौन सा है? सभी ये ध्यान से देखना है, अगर हम डिफरेंस क्लियर करते हैं। कौन सा टेंस है? एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर है, ईटिंग आया, देखो आईएनजी लगा यहाँ। आईएनजी मतलब चालू क्रिया। चालू क्रिया कौन सा टेंस में आती है? सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में तो विल आता है, यहाँ कहीं विल है? नहीं। नहीं है। तो यहाँ आई मतलब ये कंटिन्यूअस, ईटिंग वाला आईएनजी वाला फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। और एमिजार है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट, वॉज वर है तो कंटिन्यूअस पास्ट, और विल बी है तो कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में अब सेंटेंस हमें जो की थी वो याद करनी है। क्या था? एम इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एम इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें बीइंग होगा ही होगा। अब बोलिए, एन एप्पल बीइंग ओके। तो eaten पहले by वर्ब me. कुछ एम इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। An तो apple एप्पल कैसा? is being इज बीइंग eaten by me. या परफेक्ट। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। अगर यहाँ मी बाय मी लिखा है, नहीं भी लिखा होगा, यहाँ तक आप मतलब बहुत सारे हम जब सेंटेंस बोलते हैं तब बाय करके सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमें यहाँ एन एप्पल इज बीइंग ईटन, तो यहाँ एप्पल को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो एप्पल खाया जा रहा है। अब वो किसी के भी द्वारा वो खाया जा रहा होगा, आपके द्वारा, किसी और के द्वारा, तो उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देते जो खा रहे हो, पर हम एप्पल को इम्पोर्टेंट दिया इसलिए वो आगे आ गया ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, एप्पल खाया जा रहा है। क्लियर है? और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस था, इसलिए इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई टेंस के हिसाब से। क्लियर? ओके, सो लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। अजय। अब सब्जेक्ट नहीं हो ऐसा कुछ पैसिव डायरेक्ट बना सकते हो, तो ऐसा भी एग्जांपल लो आप। यस पूर्व सामिलिया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सबसे पहले हैंड रेज करिए, आज हम क्लियर करेंगे। और यस पूर्वा, पूर्वा आर यू देयर? पूर्वा आई कैन नॉट हियर यू। ओके, आई आस्क टू हसमुख भाई कपूरिया। यस हसमुख भाई। हसमुख भाई उठी गया? हसमुख भाई। यस। या हसमुख भाई, भाई एक एग्जांपल आपो हसमुख भाई। ડાયરેક્ટ પેસિવ નો આપી શકો, ડાયરેક્ટ પેસિવ નો આપો, પેસિવ નું નો આવ તમને માઇન્ડમાં ન આવતું એક્ઝામ્પલ તો એક્ટિવ નું આપો, એના ઉપરથી આપણે ટ્રાય કરીએ। પણ કંઈક બોલો તમે। I am going to my shop. I am going to my shop। Yes. ओके, अब यहाँ एक्टिव का है या पैसिव का है सेंटेंस? तो एक्टिव। एक्टिव का है। क्यों एक्टिव का है ये सेंटेंस? क्योंकि आगे सब्जेक्ट में मैं आ रहा हूँ ना। ओके, तो आगे मैं हूं तो एक्टिव का है ऐसा? हसमुख भाई। यस यस। नहीं ऐसा नहीं है, इसीलिए कि जो सब्जेक्ट है वो खुद क्रिया कर रहा है। यहाँ देखो ये सब्जेक्ट में भी एप्पल है, वो खुद क्रिया कर रहा है। एप्पल एप्पल अपने आप को खा रहा है? नहीं, एप्पल तो किसी और के द्वारा खाया जा रहा है, तो ये खुद क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए पैसिव है। एक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट है वो खुद क्रिया कर रहा है, सब्जेक्ट खुद जा रहा है, इसीलिए एक्टिव है। अब मैं जा रहा हूँ, इसका पैसिव कैसे बनेगा? पहले हिंदी में बताइए, मैं जा रहा हूँ। अब इसमें मुझे एक पैसिव का, हमें एक और रूल्स हम देखे थे। पैसिव किस सेंटेंस का बनता है? पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। यस।
जो हसमुख माई भाई, आई एम माई आस्किंग यू, यस यस तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताइए मुझे। माई शॉप माई शॉप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलते हैं? व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछने से ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ वर्ब को, जो क्रिया हो रही है उसको व्हाट या तो whom से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आप यहाँ व्हाट से क्वेश्चन पूछे, मैं व्हाट मतलब क्या जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं किसको जा रहा हूँ, वो भी नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। माई शॉप इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज अदर वर्ड। ओके तो सॉरी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं क्या जा रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस देके बनाते हैं, तो वो आगे आना चाहिए, वो होना चाहिए सेंटेंस में। और एक एग्जांपल लीजिए। आप अभी क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो इस क्लास में? बैठा क्लास हूँ में क्यों आते हो आप क्लास में आते क्यों हो? सीखने के लिए यस, तो अभी क्या कर रहे हो आप सीख रहा हूँ क्लास में? सीख रहा हो। ओके, तो अभी आप बोल सकते हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। यस आई एम लर्निंग यस, इंग्लिश ओके, आई एम लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। अभी चालू है क्रिया, अभी चालू है ना ये सीखने की यस क्रिया। और ये एज जो सब्जेक्ट है वो खुद एक्शन कर रहा है, खुद ये क्रिया कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस का हो गया। और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि अभी अभी प्रेजेंट में चालू है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ओके, अब इसमें देखो आपको फिर से सभी को पैसिव कैसे बनते हैं, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये लर्निंग सीख रहा हूँ, इसको आपको व्हाट से या whom से क्वेश्चन पूछो, आंसर मिल रहा है। मैं क्या सीख रहा हूँ? इंग्लिश। मिला इंग्लिश आंसर, तो यस इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट इसको हमें मिलेगा पैसिव बनाना है, तो कैसे आप पैसिव बनाओगे? इंग्लिश पहले तो ये बताओ, ये मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ वो एक्टिव में। अब पैसिव में आपको हिंदी में बताना है तो कैसे बनेगा, कैसे बोलोगे इंग्लिश आप? इंग्लिश મારા દ્વારા શીખાય છે યસ, પરફેક્ટ। પણ મારા દ્વારા શીખાય છે એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ થઈ ગયો। અત્યારે મારા દ્વારા શીખવામાં આવી રહ્યું આવે છે, then it is a perfect continuous tense। હું ઇંગ્લિશ શીખું છું એનું પેસિવ થાય ઇંગ્લિશ મારા દ્વારા શીખાય છે, શીખાય છે તો એ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ થયું। પણ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ માટે હું ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યો છું, इंग्लिश मारा द्वारा सिखाई रही है। શીખાઈ રહ્યું છે या तो अब आप ये कैसे पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बनाओगे? इंग्लिश इंग्लिश इज इज लर्न इंग्लिश इज लर्न। ओके, इंग्लिश इज लर्न, फिर इंग्लिश इज लर्न बाय मी ओके। अब देखो आप सेंटेंस पैटर्न आप ऊपर की, हमें यही सेंटेंस में मैंने सिखाया, आप या भूल गए ये? अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो इसका पैसिव की क्या है फॉर्मूला? इंग्लिश इज एम इज आर प्लस बीइंग ई बीइंग प्लस सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश इज लर्न ऐसा बोल दोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। कंटिन्यूअस का हमें कैसे पता चलेगा? बीइंग अगर बीच में होगा तो पता चलेगा कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। तो मैं इसका मीनिंग ऐसा निकालूंगा कि इंग्लिश मेरे द्वारा सीखी जा रही है। अदरवाइज इसका गुजराती ऐसा हो जाएगा, हिंदी ऐसा हो जाएगा कि इंग्लिश सीख रहा हूँ। इंग्लिश इज इंग्लिश इज बीइंग लर्न। ओके, LEARNED लर्न, अथवा लर्न भी चलेगा, दोनों सही है। इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय मी। इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय मी। ओके, परफेक्ट। ओके, अब समझ में आ गया हसमुख भाई आपको एक्टिव पैसिव का डिफरेंस और ये कैसे सेंटेंस बनते हैं? यस यस ओके, और ये इसका गुजराती क्या है, वो हिंदी क्या है, वो भी मीनिंग समझ में आ रहा है। अब मैं सिर्फ इतना ही बोलूं कि इंग्लिश सीखा जा रहा है, तो भी इंग्लिश इज बीइंग लर्न। अब यस बाय किसी के द्वारा हो सकता है, बाय लगाओ या नहीं लगाओ, सब इतना भी बोलो। अब मैं ओके लेट्स, समझ में आ गया ना हसमुख भाई?
Yes, yes. Okay, so let's unmute someone else. Ajay. Yes, Varshaben. Okay. Yeah, Varshaben. I am bringing the vegetable. वर्षाबेन अब ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का तो बहुत हो गया, एक और टेंस में एक लीजिए ना। याद नहीं रहा जल्दी जल्दी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कहना है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, कौन सा टेंस हुआ? देता हूँ। मैं आपको सूचना देता हूँ। सभी के लिए सब सोचो कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट। ओके, अब और एक डिफरेंस देखो। मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, तो भी आप एक गलती क्यों करते हो? मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, कौन सा टेंस हुआ? भूतकाल पास्ट सिंपल। ओके, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, कौन सा टेंस हुआ? दी थी। एમાં मिस्टेक થાય છે। ओके ओके, सो जिसको भी मिस्टेक हो रही है आपसे अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन देने का यहाँ काम हो रहा है, तो इससे आपको पता चलता है कि एक्शन कंप्लीट हो गई या तो चालू है। इसका 3 सेंटेंस में बोलता हूँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। पहला लिखा मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, दूसरा लिखा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और तीसरा मैं बोलता हूँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। अब इसमें आप कुछ डिफरेंशिएट कर पाते हो वर्षा बेन, वो मुझे पहले बताइए। और सभी के लिए ये, जिसको टेंस में थोड़ा भी अभी डाउट रहता है वो है तीनों सेंटेंस ध्यान से देखिए और आप सुनिए। ये वर्षा बेन, आप इसमें क्या डिफरेंशिएट कर पाते हो मुझे वो बताइए पहले। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। समझ में आ रहा है वर्षा बेन? यस, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। मतलब आप मुझे वो बताओ कि कब जो एक्शन है वो चालू है, कब एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देता हूँ चालू है। ओके, एक्शन चालू है। ओके, हाँ। यस, ओके, चैट, ओके, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ चालू है। और मैं फिर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा नहीं देता हूँ। मैं आप बता देता नहीं हूँ એટલે मतलब કે પરફેક્ટ માં આવી જશે કે દેતા हूँ આપો જ છો તમે આમ કાયમ માટે, બરાબર? તમે આપો જ છો મને। ओके ओके, चलो सभी के लिए ये, सभी एक मिनट वर्षा बन, होल्ड ऑन। सभी के लिए यहाँ से आप सबको बता दूं, देखो 3 टाइप की एक्शन होती है। एक एक्शन होती है चालू एक्शन, जिसमें सेंटेंस सुन के आपको पता चले कि अभी क्रिया हो रही है, वो फर्स्ट हुई। सेकेंड वन है एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब पूर्ण हो चुकी है। सेंटेंस सुन के आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो कार्य, जो क्रिया हो रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो दूसरी। और तीसरा एक टाइप ऐसा सेंटेंस होगा कि जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि अभी चालू है या तो कंप्लीट हो चुकी है। ये तो चालू भी हो सकती है तो कंप्लीट भी हो सकती है, पर आपको सेंटेंस सुन के वो पता नहीं चलेगा चालू है या कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ ये मैं दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो इससे आपको क्या पता चलता है, क्रिया चालू है या पूरी हो चुकी है? जब चालू है कंटिन्यू। ध्यान से सब सुनना, जब चालू है तभी मैं बोलूंगा ना कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। पूरी हो गई होगी तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अब ये तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। तो यहाँ भी एक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन देने की। तो इंस्ट्रक्शन अब मैं यहाँ देखो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है या तो अभी चालू है। कब मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं कंप्लीट हो गई, तब भी मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। तो यहाँ एक्शन कैसी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गुजराती में बताऊं तो मैं તમને सूचना આપી દીધી છે।
આપી દીધી છે મતલબ સૂચના આપવાની ક્રિયા કેવી છે? પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પૂર્ણ થઈ ગઈ. અહીંયા તમને કહું કે હું સૂચના આપી રહ્યો છું અને એટલે સૂચના આપવાની ક્રિયા કેવી છે? ચાલુ છે. ચાલુ આ છે. સેન્ટેન્સમાં હું કહું છું કે હું સૂચના આપું છું. તો જ્યારે હું એમ કહું કે હું સૂચના આપું છું ત્યારે તમે ડિફરન્શિએટ નહીં કરી શકો કે અત્યારે ચાલુ છે કે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ખબર પડે એમાં? ચાલુ છે કે ના. પૂરી થઈ ગઈ એમ? તો નહીં. એને કહેવાય ઇનડેફિનેટ ટેન્સ. ઇનડેફિનેટ એટલે સિમ્પલ હા ટેન્સ. હા હા. એટલે હું ખાઉં છું, પીऊं છું, રમું છું, ઉઠું છું, बैठूं છું, नाव છું, गाऊं છું, तो ये सब कौन सी हो गई? सिंपल टेंस. सिंपल टेंस में आपको इंडेफिनेट टेंस भी इसीलिए बोलते हैं कि इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं या चालू है वो आपको नहीं पता है, तो इसलिए हो गया सिंपल प्रेजेंट. और है आया, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता था और मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता होगा. तो सबसे पहले आपको देखना है एक्शन. एक्शन कौन सी? इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है. तो इससे आपको पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है. और दूसरा है, था है या होगा है. तो इससे आपको पता चलेगा टाइम. अगर है तो टाइम कौन सा हो गया? प्रेजेंट. तो एक्शन और टाइम दो देखना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप टेंस कौन सा है और डिफरेंशिएट कर पाओगे. तो यहाँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो हो गया कौन सा टेंस हुआ वर्षा बेन? इनडेफिनेट सिंपल टेंस. इंडेफिनेट मतलब ही सिंपल हुआ, पर टाइम कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? देता हूँ. प्रेजेंट. पास्ट नहीं होगा, देता हूँ मतलब देता हूँ. पास्ट. पास्ट इंडेफिनेट सिंपल टेंस. पास्ट इंडेफिनेट सिंपल मतलब देता हूँ मतलब प्रेजेंट टाइम हुआ या पास्ट टाइम हुआ? मैं ऐसा कब बोलूंगा मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ? જ્યારે તમે કાયમ આપો ત્યારે બોલો છો. કાયમની કન્ટિન્યુ Yes. ક્રિયા ચાલુ હોય ને Yes. ત્યારે આપણે તો કહીએ એને કે તો હરરોજ થતી હોય એવી ક્રિયા કયા ટેન્સમાં આવે? सिंपल प्रेजेंट टेंस. હા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. यस ओके. ये सेकंड वन सिंपल प्रेजेंट हो गया पहला. दूसरा है मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. कौन सा होगा ये टेंस? ચાલુ. फर्स्ट वन चालू. कौन सा चालू में कौन सा? ચાલુ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ. परफेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. एंड थर्ड वन मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, वो कौन सा होगा? પાસ. પાસ. पास कंटिन्यूअस टेंस. हो यहाँ चुका. एक्शन चालू है. कंटिन्यूअस मतलब चालू नहीं है नहीं एक्शन. नहीं नहीं. एक्शन Past- कंप्लीट हो गई, इसको कौन से बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं. पास्ट और हु परफेक्ट. तो हाँ मतलब हाँ परफेक्ट प्रेजेंट या तो हाँ प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ. यस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब वो फर्स्ट वन है वो इंडेफिनेट प्रेजेंट बोलो या सिंपल प्रेजेंट बोलो, दोनों एक है. फर्स्ट वन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये टेंस हो गया. अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो इंस्ट्रक्शन देने का काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये हो गया एक्टिव वॉइस. अब मैं बोलूं मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो आई, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो हाँ. आई आई एम. सिंपल प्रेजेंट टेंस की याद करो. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस आई एम गेव. सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप वो याद करो कि क्या थी? सब्जेक्ट आई एम प्लस डायरेक्ट. नहीं वर्षा बेन रुकिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस का की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके साथ एस के एस लगेगा और ऑब्जेक्ट. तो आई इंस्ट्रक्ट. सब वर्ब क्या हो गया? इंस्ट्रक्ट. इंस्ट्रक्ट का मतलब सूचना. तो आई इंस्ट्रक्ट यू. तो मैं आपको सूचना देता हूँ. हो गया ये. अब नीचे आ जाइए. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की याद करो. सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई, इसके बाद आई के साथ क्या आएगा?
एम आई एम आई एम, फिर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, ING, हाँ, इंस्ट्रक्टिंग यू, यू। मैं अभी आपको इंस्ट्रक्टिंग कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू। तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट। और थर्ड वन है मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, मतलब परफेक्ट प्रेजेंट। परफेक्ट प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई के साथ हैव यूज होगा, आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू। इंस्ट्रक्टेड यू, इंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड। तो मैं आपको सूचना दे चुका हूँ। ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अब ये इसका गुजराती ऐसा हुआ कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हिंदी ऐसा हुआ। पर अब ऐसा मैं बोलूँ कि इंस्ट्रक्शन मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब कौन दे रहा है यहाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? पैसिव हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? यू। तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा वर्षा बेन, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा ना, पैसिव में ऑलवेज आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू हैव, यू। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव की याद करो, जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। तो यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय मी, मतलब आपको मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय मी, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। अब कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। कंटिन्यूअस में गुजराती होगा कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो इसका हिंदी में पैसिव होगा मेरे द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, अभी दी जा रही है। હું અત્યારે मतलब આ સમયે તમને इंस्ट्रक्शन આપી રહ્યો છું। तो यू, फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या है? एम इज यू सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय मी, यू आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय मी। और अब परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में है आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। पर अब मैं इसको पैसिव में ऐसा बोलूं कि आपको इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है, तो भी आप क्यों ये गलती करते हो? अगर मुझे ऐसा बोलना है कि आपको इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है, अब ये नहीं बता रहा हूँ किसके द्वारा दी जा चुकी है, तो ये पैसिव हो गया। तो यू, अब इसमें तो बहुत सिंपल है, यू हैव हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यू के साथ हैव आएगा, हैज आएगा। हैव, यस, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय मी, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय मी। तो ये हो गया पैसिव। फर्स्ट वन का भी लिख दीजिए मैम, यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय मी। अब देखो इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ये कंटिन्यूअस में सिर्फ बीच में बीइंग हो जाएगा। तो आपको देखना है, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग होगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पास्ट में कंटिन्यूअस फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो आप यू कैन रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड। अगर किसी को कुछ डाउट है, पैसिव वॉइस में नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अपना हैंड रेज कर सकते हो आप, यू कैन आस्क योर क्वेरी। ओके, किसी को डाउट नहीं है, यानी तो सबको समझ में आ गया, या तो किसी को भी नहीं समझ में आया। दो में से एक ही हो सकता है, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो। ओके, सो लेट्स પેસિવ વોઇસમાં થોડું ડિફિકલ્ટ થાય જ છે મને, પણ હું ટ્રાય કરીશ। હવે તો પ્રેક્ટિસ કરવી તો પડશે। સૌથી પહેલા પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે। જેને જેને ડિફિકલ્ટ થાય છે અને પહેલા તો તમે કી યાદ રાખી લો। સૌથી પહેલા છે કી યાદ રાખો। कीज નથી યાદ, કોઈ તમને ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછે કે ભાઈ પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ ની પેસિવ વોઇસ ની કી શું છે, તો તમને યાદ હોવી જોઈએ કે ભાઈ સબ્જેક્ટ પ્લસ हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછે તો એ કી યાદ હોવી જોઈએ કે પરફેક્ટ
પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની કી શું છે પેસિવ વોઇસ ની? तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। तो उतना आप याद रखो, फिर वो जो की है ये इस हिसाब से सेंटेंस को बनाते जाइए, रखते जाइए, तो हो जाएगा। ओके, सो लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। किसी और को अनम्यूट करिए अजय भाई। थैंक यू सर। ओके, यस आरसी। या आरसी। I have, sorry, I will have, I will have I will have completed completed के बाद क्या? my work, ओके, आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। उसका ये perfect कौन से future, ओके कौन सा perfect टेंस future, है ये? परफेक्ट फ्यूचर है। ओके, वेरी गुड। और एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? active, आरशी, active, वेरी गुड, एक्टिव वॉइस है। गुड। क्या my मीनिंग होता है work इसका? will, क्या मीनिंग होता है my पहले इसका? work, आई विल हैव आरशी, okay, इसका गुजराती हिंदी मीनिंग क्या होगा आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क का? मैंने मेरा काम पूरा कर लिया होगा, मैं मारू काम पूરું કરી લીધું હશે। परफेक्ट। मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये होगा आया, देखो मैं मारू काम કરી લીધું હશે, તો હશે એનાથી કમ્પ્લીટ આપણને ખબર પડ્યું ફ્યુચર ટેન્સ છે, અને પરફેક્ટ છે ક્યાંથી ખબર પડ્યું? પૂરું થઈ ગયું હશે। મેં મારું કામ પૂરું કરી દીધું હશે, તો પૂરું કરી દીધું, કામ પૂરું થઈ ગયું, તો એક્શન કેવી થઈ ગઈ? પરફેક્ટ। અને ટાઈમ કયો હશે? તો ફ્યુચર, તો ટેન્સ બની ગયો પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ, કે મેં મારું કામ પૂરું આ સમયે, તો કાલે મેં આવું આપણે ક્યારે બોલીએ કે કાલે અત્યારે તો મેં આ કામ પૂરું કરી દીધું હશે, અથવા કાલે અત્યારે તો હું ગોવા પહોંચી ગયો હશ। બોલીએ આપણે આવું? કાલે અત્યારે તો હું દિલ્હી પહોંચી ગયો હશ। તો દિલ્હી પહોંચવાની ક્રિયા કેવી થઈ ગઈ હશે? પૂરી થઈ ગઈ હશે। અને કાલે અત્યારે ગઈ આવતીકાલની વાત છે, તો ફ્યુચરનો ટાઈમ છે, તો परफेक्ट फ्यूचर टेंस। यस अर्शी, तो ये इसका अब वो बता, इसका पैसिव वॉइस में पहले मीनिंग क्या होगा? कैसे बने सेंटेंस होगा पैसिव में? मेरा मैं मारू काम, काम, ओके, मेरा काम मेरे द्वारा कंप्लीट कर लिया होगा, या कंप्लीट हो चुका होगा। परफेक्ट है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप एक बात कंफ्यूज मत होना, जब हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं तब ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आपको मैं अगर कुछ काम दूं, ये काम आपको करना ही है, तो आप बोलोगे कल इसी टाइम पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब वहां ऐसे नहीं बोलते हम कि मेरे द्वारा ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। हम जब डे टू डे लाइफ में बोलते हैं तो ज्यादातर वहां सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां हम इतना ही बोलते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको वो याद रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वही देखना है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो सब्जेक्ट है मेरा काम और एक्शन है कंप्लीट होने की, तो काम अपने आप कंप्लीट होगा? नहीं होगा, इसे किसी के द्वारा करना पड़ेगा। तो अपने आप अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो पैसिव वॉइस हो गया वो। और कंप्लीट हो चुका होगा मतलब एक्शन कंप्लीट है, फ्यूचर का टाइम है, तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है। यस अर्शी, आप बनाइए, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? my work will have been completed, और अगर सब्जेक्ट बनाना है तो by आएगा। परफेक्टली फाइन, परफेक्ट। My work will have been completed by me। अगर सब्जेक्ट है तो by me लिख के, नहीं है तो आप यहाँ पे तक भी चलेगा कि my work will have been completed, मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, मारू वर्क कंप्लीट થઈ ગયું હશે। वेरी गुड, नेक्स्ट। और अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हैव के बाद नॉट। वेरी गुड, my work will have not been completed by me। will have not नहीं आएगा, will के बाद not आएगा। my work will not have been completed by me। परफेक्ट, my work will not have been completed by me, तो ये मेरा वर्क, my work कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, गुड, नेक्स्ट। टाइम कितना होगा? 7:38। आई थिंक वी शुड टेक अ जयेश, वो जो एक क्लैरिफिकेशन हमारे को देना था हाँ, वो प्लीज। यस।
अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बोला कि पैसिव वॉइस नहीं होगा, तो कौन कौन सा टेंस का सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं। टेंस में एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस है। पर सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, ऐसे ही तीनों पास्ट का और फ्यूचर का, तो 12 टेंस है। बट जब हम पैसिव की बात करें तो कंटिन्यूअस फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कंटिन्यूअस फ्यूचर के अलावा दूसरे 3 का नहीं बनता है, वो तीनों है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो ये 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस हो गए और एक हुआ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसमें मैं बस ये एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक दिन ये होमवर्क आया था हम लोगों को, राइट? पैसिव जब हम कर रहे थे, अ नॉवल, इसका एक्टिव क्या था? किसी को याद है इसका एक्टिव? I will be reading a novel in that room. Okay, I will be reading a novel in that room was the active जो हमारे को होमवर्क में आया था, और इसका पैसिव बनाना था। और ये कुछ लोगों ने सवाल, ये मेरा भी सवाल था, एंड आई डेफिनेटली रिमेम्बर सतीश धामलिया आल्सो हैड पुट दिस क्वेश्चन। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अ नॉवल विल बी बीइंग रेड, बी और बीइंग एक साथ नहीं आता है। दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका सेंटेंस जो हो सकता है, there are many options in which you can say the same thing. These are the different ways जिसमें आप बोल सकते हो इसी सेंटेंस को। So ये गलत है। In that room a novel is being read, a novel is being read in that room. By me भी हो सकता है, a novel is read in that room, a novel will be read in that room, depending मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये important है, ये करेक्शन सबको नोट करके रखनी है। थैंक यू जयेश। तो मतलब ये कुल कंक्लूजन ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का नहीं होगा पैसिव वॉइस। तो अगर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है, जैसे कि यहाँ है आई विल बी रीडिंग अ नॉवेल, तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का पैसिव बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, अ नॉवेल इज बीइंग रेड, पर इज नॉवेल इज बीइंग रेड। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके। सो होमवर्क देख लेते हैं, फिर हमें गेस्ट को भी सुनना है। तो आज का जयेश, होमवर्क, यस और एक बेस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर करना है, राइट? यस। सो होमवर्क ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले रोशन को देते हैं, फिर हम सुनते हैं हमारे गेस्ट को। Yes, so before declaring the base group, I have one question. Who is a god of cricket? Please unmute anyone. Please mute I anyone. think Ajay bhai. सचिन तेंदुलकर। Yes. Right. तो सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो क्या करते थे कि 6 to 10 जो करते थे वो प्रैक्टिस करते थे, फिर 10 to 5 वो मैच खेलते थे, और आफ्टर 6 to 8 वो वापस अपने कोच जो है उनके पास बैठ के ट्रेनिंग लेते थे, राइट? तो वो एक बताता था कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी कंटिन्यूस थी। तो यहाँ पे मैं वही चीज इसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हियर दिस टाइम आई कॉन्ग्रेचुलेट टू B4 ग्रुप फॉर द विनिंग पोजीशन। देखिए, आप देख सकते हो आउट ऑफ 100 उन्होंने 100% लिए परफॉर्मेंस में, आप देख सकते हो। तो विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट इम्प्रूव अवर सेल्फ, राइट? तो B4 group is inspiration for all of us. So I request to all other group, please keep practice and practice. Thank you. That's it from my end. And I want to really thank Krisha. अगर ये कृषा सबके पीछे ना बढ़ती तो ये पॉसिबल नहीं होता। Right. Okay, over to you, Ajay bhai.
Okay, so Rajshri, can we have you? Can you unmute yourself? Tell us what your experience was. Anything you can share to motivate our participants. Please try in Hindi. आप अच्छी बोल लेते हो. Thank you, everyone. Thank you, Vandana. So I'll try to speak it हिंदी. मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए. वैसे ही डर लगता है जब ऐसे एक फोरम में हिंदी बोलना होता है. So अच्छा लगा कि people or there are different age groups who are there in this forum and they are trying and they are learning English. English इतना easy नहीं है. आज भी मुश्किल लगता है जब ऐसे सेंटेंसेस, पैसिव, एक्टिव वॉइस. मैं भी जब अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है. सो इट्स वेरी नाइस दैट एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लर्न एंड सीखना और सिखाना ये बहुत ही अच्छा चीज होता है. आई वुड से दैट. सो जो सिखा रहे हैं लाइक जयेश सर, इट वाज रियली अमेजिंग. वंदना, आप तो हमेशा ही अमेजिंग ही हो. सो सब कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए. सो इट्स वेरी नाइस और ये हमेशा चलना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए. लेट्स ट्राई टू लर्न. जो बोलते हैं ना कि लर्नर फॉर लाइफ. सो ऐसे ही सीखते रहे, सब कोई प्रैक्टिस करते रहे. जैसे बोला गया कि लेट्स प्रैक्टिस अ लॉट. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा. एंड आज के डेट में तो नेट में काफी कुछ मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए. ऑनलाइन काफी कुछ मिलता है. सो आफ्टर क्लास खत्म होते ही व्हेनेवर देयर इज टाइम प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स पूछिए, क्लैरिफिकेशंस ले लीजिए. बट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो. सो ये मैं बोलना चाहूंगी. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. Okay, thank you so much. Thank you, Rajshri. Thank you for being with us, and your word is really it give us a motivation. It give our participants a motivation. Thank you for once again being with us. Thank you so much. So आज का होमवर्क है वो ग्रुप में B1 जो इंग्लिश क्लब का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा. सो इसी के साथ अगर किसी का कुछ डाउट नहीं है तो हम क्लास को कंप्लीट करते हैं. सो अजय, लेट्स अनम्यूट ऑल एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय. Bye and thank you, Rajshri. Thank you. The best to everyone. Bye. Certain bye bye. Bye. Have a great day. Bye. Bye bye guys. Have a good day. Bye.